वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर में LWMC की बड़ी ईद पर बड़ी तैयारी। ईद के पहले रोज 16,000 टन से जायद आलाशों को ठिकाने लगा दिया गया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का अमला आज भी सफाई आलाशों को उठाने और ठिकाने लगाने के लिए मुतहरिक है। इस वक्त लाहौर शहर की सफाई के हवाले से हमें मजीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे हाफिज महबूब अली। जी हाफिज। जी बिल्कुल, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से ईद के दूसरे रोज़ भी जो है वो ऑपरेशन जारी है और आज भी जो है वो जानवर जो कुर्बान हो रहे हैं उनकी आलाशों को ठिकाने लगाने का सिलसिला जारी है। ईद के पहले रोज़ जो है वो 16,000 टन से ज़ायद आलाशों को जो है वो ठिकाने लगाया गया था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर जो है शेरपाव पुल के करीब, जहाँ पर एक डंपिंग पॉइंट बनाया गया है। यहाँ से मेरा कैमरामैन अहमद दिखा सके तो यहाँ पे जो लाशें इकट्ठी की गई थी उनको जो है वो यहाँ से ले जाकर डंपिंग पॉइंट पर पहुँचाया जाएगा और इस हवाले से जो है वो ऑपरेशन जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो लाशें इकट्ठी करके यहाँ पर लाई जाती हैं और यहाँ से जो है वो एक डंपिंग स्टेशन पर जो है पहुँचाई जाएंगी ताकि इनको ठिकाने लगाया जा सके। लाशें उठाने का जो सिलसिला है वो आज भी इसी तरह जारी रहेगा और ये 3 दिन ऑपरेशन जारी रहेगा। इसमें जो वर्कर दिन रात 3 शिफ्टों में जो है वो काम करें ताकि लाहौर शहर को जो है वो साफ किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया हाफिज आपका। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईद के दूसरे रोज़ भी साफ इस्लामाबाद मिशन के लिए मुतहरिक हैं। मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से रब्ता। आज भी शहर में ज़ीरो वेस्ट को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा CDA की सॉलिड वेस्ट टीमें मुतहरिक और फ़ाल अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पहली बार CDA इस्लामाबाद पुलिस और सेफ सिटी ने मिलकर काम किया और डिलीवर किया। तीनों इदारों के अफसरान और अमले ने जाफिशानी से फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मोहसिन नकवी ने ईद पर बेहतरीन और तेज़ रफ्तार खिदमात की फ्राहमी पर पूरी टीम को शाबाश दी। कहा चेयरमैन CDA, IG इस्लामाबाद पुलिस, डिप्टी कमिश्नर, सेफ सिटी हुकाम और अमले को मुबारकबाद पेश करता। पेशावर में इंतजामिया जानवरों की आलाशें ठिकाने लगाने में नाकाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जानवरों की बाक़ियात के ढेर लगे हुए हैं जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात हैं। जिससे मुताल्लिक़ मज़ीद सूरत हाल हम जानेंगे। पेशावर में हमारे नुमाइंदे जमील खान मौजूद है जो कि रिंग रोड पर इस वक्त मौजूद हैं। जमील, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, यकीनन इस वक्त भी पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों ख़ुसूसी तौर पर शहर के मज़ाफ़ाती जो इलाके हैं और देहात हैं, इलाइशें पड़ी है जानवरों के बाक़ियात और WSSP यानी सूबाई हुकूमत के जो सफाई कंपनी के मुंतज़मीन थे उन्होंने ऐलान किया था कि सफाई की जाएगी। 2500 से ज़ायद अहलकार तैनात किए गए थे सफाई के लिए। साथ साथ तकरीबन 780 तक गाड़ियाँ भी इस सिलसिले में मुख्तस की गई हैं और कोशिश की जा रही है कि सफाई की जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं बहुत से इलाकों में, उन लोगों ने सफाई की है मगर ऐसे इलाके अभी भी बाकी हैं जहाँ पे ढेर पड़े हुए हैं उससे बदबू आ रही है जो मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरी यही कहते हैं कि WSSP और टीम मेज़ अहलकारों को चाहिए कि गंदगी को उठाएँ क्योंकि बदबू है मुख्तलिफ इलाकों में, साथ साथ बीमारियाँ फैलने का भी ख़दशा है और इस सिलसिले में जो WSSP ने ऐलान किया था उस पर पूरी तरह अमल दरामद किया जाए। पेशावर के अवाम का यही मुतालबा है। जी बहुत शुक्रिया जमील खान हमारे नुमाइंदे पेशावर से हमारे साथ थे। कराची का रुख करते हैं। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ कराची में आलाशें उठाने के दावे धरे के धरे रह गए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का शहर से कुर्बानी के जानवर की आलाशें उठाने का ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार है जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में ताउन फैलने लगा है। 99 कलेक्शन सेंटर्स कायम होने के बावजूद आलाशें बर वक्त नहीं उठाई जा सकें। कराची में क्या सूरत हाल है जानेंगे। कराची से हमारे नुमाइंदे हम्माद यूसुफ हमारे साथ हैं। जी हम्माद। जी ईद उल अज़हा का आज दूसरा रोज़ है और आज भी कई मुसलमान सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी में मसरूफ़ अमल हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कुर्बानी का जो सिलसिला है वो जारी है। उसी के साथ साथ आलाइशों का जो आलाइशी ठिकाने लगाने का सिलसिला है वो भी जारी है। मैं इस वक्त कराची के इलाके लाइन्स एरिया में मौजूद हूँ जहाँ पर इलाके की जो कचरा कुंडी है वो आलाइशों का जो है वो मरकज़ बनी हुई है। वहाँ पर आलाइशों के डेरे जो है वो इस वक्त ढेर जो है वो इस वक्त लगे हुए हैं। मेरे कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़िकार आपको दिखाएँ कि कचरा कुंडी में जो है वो आलाइशें इस
वक्त इतनी वाफिर मकदार में यहाँ पर पड़ी हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर बदबू के बायस शहरियों का गुजरना महाल हो गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो दावे थे अलाइशे फौरी तौर पर उठाने के, इलाके में अगर कुर्बानी होगी तो फौरी तौर पर अलाइशे उठा के उसे जो है वो उसके डंपिंग पॉइंट तक ले जाया जाएगा, इसके लिए जो है वो मखसूस जो है सुजुकियाँ ट्रक वगैरह भी मख्तस किए गए थे। लेकिन यहाँ पर इलाके की जो कचरा कुंडी है यहाँ पर काफ़ी देर हो गई, लेकिन यहाँ पर कोई सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई अमला हमें आता दिखाई नहीं दिया। कल से जो है ये अलाइशें यहाँ पर पड़ी हैं, कोई अमला जो है वो उठाने नहीं आ रहा, जिसकी वजह से इलाके में जो है ताफुन भी फैल रहा है। जी। और कराची में ईद के दूसरे रोज़ भी लूटमार के वाक़यात हैं, रुक नहीं सके हैं। नॉर्थ कराची के सेक्टर 7D3 में मुसल्लह मुल्ज़िमान ने शहरियों को लूट लिया। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। 2 मुल्ज़िमान को शहरियों से लूट मार करते हुए देखा जा सकता है। इस वक्त CCTV ये जो फुटेज आपको न्यू की स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरेआम ये डकैती की जा रही है और लूट मार का सिलसिला ईद के दिन भी अपने अरूज पर है। आज ईद का दूसरा रोज़ है और ये वारदात जहाँ पर 2 मुल्ज़िमान शहरियों को लूट रहे हैं, इस बारे में मज़ीद डिटेल्स उबैद शाह हमें बताएंगे। उबैद, ईद के रोज़ भी शहरी जो हैं अमन अमान से नहीं रह पा रहे हैं, कराची में लूट मार की वारदातें देखने में सामने आ रही हैं, क्या किया जा रहा है? इंतज़ामिया क्या कर रही है? कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद के हवाले से भी सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया था, लेकिन ईद से पहले रोज भी पुलिस सड़कों पर नजर नहीं आई। ईद के दूसरे रोज भी डकैतों की लूटमार का सिलसिला जारी है। नॉर्थ कराची सेक्टर 7D3 अंडा मोड़ पर भी शहरियों से लूटमार की वारदात हुई है। लूटमार की वारदात आज सुबह हुई, जिसकी फुटेज सामने आ चुकी है। फुटेज में मोटरसाइकिल पर 3 शहरी बैठकर रवाना होने लगते हैं। किसी दौरान मोटरसाइकिल 2 मुल्जिमान वहां पर सवार पहुंच जाते हैं। मुल्जिमान को अपने जोर पर लूटा जाता है। लूटमार के दौरान घर से एक शख्स मुल्जिमान को पिस्तौल फेंककर मारता है। मुल्जिमान सीना जब्ती करके बासानी फरार हो जाते हैं। CCTV फुटेज में मुल्जिमान के चेहरे वाज़ेह हैं। मुतल्लिका पुलिस को इससे आगाह भी कर दिया गया है। CCTV फुटेज भी फराहम कर दी गई है, लेकिन मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उबैद। खबर है खेल के मैदान से। T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ ने आखिरी ग्रुप मैच में अफगानिस्तान को 104 रन से शिकस्त दे दी। 219 के हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम 114 रन पर ढेर हो गई। 7 अफगान बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। इब्राहिम जरदान 38 और अजमतुल्लाह उमरज़ई 23 रन के साथ नुमाया रहे। वेस्ट इंडीज़ के उबैद बिक्वायट 3, अकील हुसैन और गदागेश मोती ने 2-2 अफगान बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी। वेस्ट इंडीज़ और इस T20 मैच के बारे में आपको बताया जा रहा है कि वेस्ट इंडीज़ ने T20 वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाते हुए अफगानिस्तान को जीत के लिए 219 रन का हदफ दिया है। वेस्ट इंडीज़ के निकोलस पोरान 8 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 53 गेंदों पर 98 रन बनाकर नुमाया रहे। जॉनसन चार्ल्स 43 और दीगर ने 20 स्कोर किए हैं। खबर है खेल के मैदान से। T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ ने आखिरी ग्रुप मैच में अफगानिस्तान को 104 रन से शिकस्त दे दी। 219 के हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम 114 रन पर ढेर हो गई। 7 अफगान बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। इब्राहिम जरदान 38 और अजमतुल्लाह उमरज़ई 23 रन के साथ नुमाया रहे। वेस्ट इंडीज़ के उबैद बिक्वायट 3, अकील हुसैन और गदागेश मोती ने 2-2 अफगान बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी। वेस्ट इंडीज़ और इस T20 मैच के बारे में आपको बताया जा रहा है कि वेस्ट इंडीज़ ने T20 वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाते हुए अफगानिस्तान को जीत के लिए 219 रन का हदफ दिया है। वेस्ट इंडीज़ के निकोलस पोरान 8 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 53 गेंदों पर 98 रन बनाकर नुमाया रहे। जॉनसन चार्ल्स 43 और दीगर ने 20 स्कोर किए हैं। खबर है खेल के मैदान से। T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ ने आखिरी ग्रुप मैच में अफगानिस्तान को 104 रन से शिकस्त दे दी। 219 के हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम 114 रन पर ढेर हो गई। 7 अफगान बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। इब्राहिम जरदान 38 और अजमतुल्लाह उमरज़ई 23 रन के साथ नुमाया रहे। वेस्ट इंडीज़ के उबैद बिक्वायट 3, अकील हुसैन और गदागेश मोती ने 2-2 अफगान बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी। वेस्ट इंडीज़ और इस T20 मैच के बारे में आपको बताया जा रहा है कि वेस्ट इंडीज़ ने T20 वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाते हुए अफगानिस्तान को जीत के लिए 219 रन का हदफ दिया है। वेस्ट इंडीज़ के निकोलस पोरान 8 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 53 गेंदों पर 98 रन बनाकर नुमाया रहे। जॉनसन चार्ल्स 43 और दीगर ने 20 स्कोर किए हैं।